Hello friends, welcome to my channel Bhunesh Chawla Education, and in this video we are going to solve a problem on LeetCode which is maximum subarray. So basically we have given an integer array nums and we have to find the subarray which is having the largest sum. So जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें नम्स array है और हमको जो आउटपुट यहाँ पे है वो 6 है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि नम्स array दिया हुआ है फर्स्ट एग्जांपल में, उसका जो सम है मैक्सिमम सब हमारा बन रहा है 4 - 1 2 1, उसका सम है 6। और जो एक बेस केस दिया हुआ है जैसे कि एक एलिमेंट होगा तो उसका सम में वही एलिमेंट आ जाएगा, और थर्ड वाले में इसने पूरा सम किया है जो कि 23 के इक्वल है। तो ट्राई करते हैं हम इसको सॉल्व करने का। जो फर्स्ट थॉट हमारे माइंड में आता है वही आता है कि हम ब्रूट फोर्स से इसको सॉल्व करें। अगर हम ब्रूट फोर्स से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही होगा कि जनरेटिंग सब एरेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑफ एन क्यूब होती है। तो ऑफ एन क्यूब में हम सारे सब एरेस को जनरेट करेंगे और उनका सम निकाल के हम मैक्सिमम जो एलिमेंट होगा वो उसमें से दे सकते हैं। तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं रहेगा हमारा ऑफ एन क्यूब में। वर्स्ट केस में हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो फेल हो जाएगा। सो वी हैव टू थिंक एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन हेयर, जो कि हम टारगेट करेंगे कि ओ ऑफ एन मतलब कि सिंगल स्कैन में उसका सॉल्यूशन निकल जाए। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम एक पहले के एग्जांपल लेते हैं लाइक 1 2 3 और -2, इस टाइप से हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो अगर हम मैक्सिमम सम निकालना चाहते हैं सब एरे का, तो सब एरे क्या होगा कि कंटिन्यूस इंडेक्सेस का एरे बनेगा हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम लाइक प्रीवियस स्टेट को स्टोर करके रखें, लाइक मैंने यहाँ पे एक डीपी एरे बना लिया, ठीक है। तो उसमें मैं प्रीवियस एलिमेंट का भी सम करते हुए जा रहा हूँ। जैसे मैंने इस पहले 1 अपेंड कर दिया, उसके बाद 2 + 1 करूँगा, मतलब कि जो प्रीवियस एलिमेंट था मेरा 1 था और करंट एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पे जो उसका सम होगा वो 3 हो जाएगा, राइट। अब हम ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट एलिमेंट हम ऐड करने जा रहे हैं उससे मेरा जो मैक्सिमल सम है वो इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया कि अगर हम देखेंगे जो करंट एलिमेंट है वो 3 है मेरा, और प्रीवियस एलिमेंट जो मेरा स्टोर्ड एलिमेंट है वो भी अगर 3 है, मतलब कि प्रीवियस सब एरे से मेरा सम आ रहा है वो 3 है, और मैंने 3 को 3 में ऐड किया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो वो ऑब्वियसली प्रीवियस वाले 3 से बड़ा है, इसलिए मेरा जो 3 है जो करंट एलिमेंट है उसको हम इंक्लूड करेंगे अपने एरे में, डीपी एरे में। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या -2 को इंक्लूड करना चाहिए मुझे अपने सम में। तो अगर मैं इंक्लूड करता हूँ -2 को, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4, और इस 4 को मैं डीपी एरे में अपेंड कर दूँगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ डीपी एरे। पर अगर हम एक और सिनेरियो लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा जो एरे है इसकी वैल्यू है -1 -10 और 5। अब हम डीपी एरे बनाने का ट्राई करते हैं। तो -1 को मैंने अपेंड कर दिया, ठीक है। अब -1 में ऐड करने जा रहा हूँ -10 को, तो ये हो जाएगा -11। इसको मैंने अपेंड किया और -11 को अपेंड किया, मैंने ऐड किया 5 के साथ, विच इज़ इक्वल टू -6, और -6 को मैंने यहाँ पे अपेंड कर दिया। बट इसका जो आंसर होगा इसमें आप देख सकते हैं कि जो आंसर होगा वो 5 होगा, क्योंकि हमारा जो एक सब एरे बनेगा 5 वाला, तो उसी को हम अपने आउटपुट में देंगे, वो मैक्सिमम होगा हमारा। तो इस केस में ये जो प्रीफिक्स एरे वाला कॉन्सेप्ट है वो फेल हो रहा है। तो बेसिकली हम अपने डीपी फार्मूला को चेंज करेंगे। तो हमें ऐसा रखना चाहिए डीपी फार्मूला कि मैं स्टार्ट कर सकूं किसी भी एलिमेंट से वापस से। लाइक मैंने अगर प्रीवियसली मैं ऐड करता हुआ आ रहा था -1 -10 को, और यहाँ पे फेलियर हो रहा था, तो मैं क्या करूँगा कि अपने सब एरे को रीसेट करूँगा। रीसेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मैक्स उठाऊँगा, डीपी माइनस मतलब जो मेरा ith -1 यहाँ तक का जो डीपी था वो, या तो मतलब मैं पुराने वाले सब एरे सम को यूज़ कर लूँ, या फिर मैं यूज़ कर लूँगा ए ऑफ आई को। तो हमारी जो डीपी का फॉर्मूला बनेगा वो स्टेप से बनेगा कि सॉरी इसमें मैं ऐड करना भूल गया ए ऑफ आई। हाँ, तो अब ये बन सकता है कि मैं जैसे इस एलिमेंट पे खड़ा हूँ ith एलिमेंट पे, तो मैं उस सब एरे को कंटिन्यूस रखूँ, या तो मैं पहले से जो मेरा आ रहा था डीपी i-1 उसमें मैं ऐड कर दूँ ए ऑफ आई को, और मैं चेक करूँगा कि ए ऑफ आई से वो रीसेट तो नहीं हो रहा है। तो इन दोनों का मुझे मैक्सिमम लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को अगर हम इस एग्जांपल पे अप्लाई करके देखते हैं, अब दोबारा से हम डीपी एरे अपना बनाते हैं। तो मेरा डीपी एरे बनेगा
सबसे पहले मैंने -1 को अपेंड कर दिया। उसके बाद मैं देखूँगा कि मैक्सिमम ऑफ dpi-1 जो कि मेरा था -1 प्लस -10, और इसका जो मैक्सिमम ले लेंगे अपन, मैक्सिमम ऑफ -10, इसका आंसर आएगा -10। तो -10 मैंने अपेंड कर दिया। उसके बाद मेरा अब जो -6 पे मैं जाऊँगा, सॉरी 5 पे मैं जाऊँगा, तो मैं मैक्सिमम ऑफ dpi-1 यानी कि -10 प्लस मैं ऐड करूँगा 5 को, 5, इन दोनों का मैक्स ले लेंगे तो इन दोनों का मैक्सिमम आ जाएगा 5। ये मैंने अपेंड कर दिया डीपी एरे के अंदर। अब हमारा डीपी एरे कंप्लीट हो चुका है। अब जो मैक्सिमम ऑफ डीपी आएगा विच इज़ इक्वल टू 5। तो इस टाइप से हम इस सॉल्यूशन में डीपी एरे को मेंटेन कर रहे हैं, और हम हर इंस्टेंस पे, हर एरे के एलिमेंट पे हम ये मेंटेन करते चल रहे हैं कि हमने जो सब एरे यूज़ किया है यहाँ तक का या इससे पहले तक का, उसका मैक्सिमल सम कितना है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन आई होप समझ में आ गई होगी। तो अब हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक डीपी एरे को डिक्लेयर कर लिया है, और अब मैं फॉर लूप चलाऊँगा अपने एरे पे। तो ये इस डीपी एरे में हम अपेंड कर देंगे फर्स्ट एलिमेंट, राइट। उसके बाद मैंने अपनी dp ऑफ i को मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम ऑफ dp i-1 प्लस ai, ठीक है। तो हम इसको dp एरे में अपेंड करेंगे। तो यहाँ से मेरा dp एरे कंप्लीट बन जाएगा, और मैं रिटर्न कर दूँगा मैक्सिमम ऑफ dp। सबसे पहले मैंने dp एरे को डिक्लेयर किया, उसमें ai को पुश किया, a ऑफ 0 को पुश किया, और फिर मैंने इसमें आइट्रेट किया है, सॉरी 1 से आइट्रेट करना पड़ेगा हमको। तो 1 से आइट्रेट करते हुए हमने प्रीवियस डीपी एलिमेंट को ऐड किया a ऑफ i में, और a ऑफ i का मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम मैंने डीपी एरे में डाल दिया। ये डीपी एरे हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ऑफ डीपी। इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये तीनों टेस्ट केस जो बेसिक वाले होते हैं वो पास कर चुका है। अब हम इसका कोड को सबमिट करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे टेस्ट केसेस जो है पास हो चुके हैं। 210 टेस्ट केसेस थे, वो सब यहाँ पे पास हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई थी डीपी एरे के बारे में, ताकि हम प्रीवियस रिजल्ट को स्टोर करते हुए चलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल फॉर मोर कोडिंग रिलेटेड कंटेंट।